where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज एक थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। और जब भी टॉपिक डिफरेंट होता है तो आप लोग देखते नहीं हो। जी हाँ, मैंने ये अनुभव किया है कि थोड़ा सा भी आपकी मन चाहे टॉपिक से अगर टाइटल जो है अलग निकल कर आए तो आप में तो जो व्यूज़ है वो कम हो जाती है, यानी कि आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर भी हमेशा एक ही टॉपिक पर रीडिंग करना जो है, हालांकि टैरोट पर ज़्यादा टॉपिक्स होते नहीं हैं, है ना, फिर भी एक ही टॉपिक पर रीडिंग करना थोड़ी बोरियत सी हो जाती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट एनर्जीज पर रीडिंग करें। ठीक है, आज के जो रीडिंग है मैंने सोचा है कि आपके पर्सन को क्या इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है। जी हाँ, रिश्ता टूटने का अफसोस। कभी कभी ना इंसान क्या करते हैं कि गलती से रिश्ता तोड़ देते हैं, गलत फहमियों की वजह से रिश्ता तोड़ देते हैं, जल्दबाजी में आकर फैसला ले लेते हैं, मजबूर होकर फैसला ले लेते हैं, सिचुएशन उनसे ऐसा करवाने पर मजबूर कर देती है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ता किसी भी कारण से क्यों ना टूटा हो, क्या आपके पर्सन को इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है, गम है, उनको लग रहा है कि उनका ये फैसला जो है गलत उन्होंने ले लिया? इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि अब वो आगे क्या करेंगे। ठीक है, रिश्ता तो तोड़कर चले गए हैं या फिर रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अब वो आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। दो टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइज, तो आपको रीडिंग देखना है लास्ट तक। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्योंकि कभी कभी ना लोग जो है उस वक्त नहीं सोचते, रिश्ता तोड़ने से पहले नहीं सोचते, और तोड़ने के बाद जो है उनको अफसोस होता है, पछतावा होता है, पर किस मुंह से आएंगे, क्योंकि रिश्ता इन्होंने ही तोड़ा होता है ना। तो इसी वजह से भी कभी कभी लोग जो है जल्दी से वापस नहीं आते हैं गाइस, शर्मिंदगी की वजह से टाइम लेते हैं, पर अंदर ही अंदर अफसोस कर भी रहे होते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि सभी के पार्टनर अफसोस कर रहे हैं या मातम मना रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, एनर्जीज कुछ भी निकल कर आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है या नहीं, अब वो आगे क्या करेंगे। तो पायल सिलेक्शन में आपको अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर चुनना है। अगर नहीं चुनना है तो मैंने स्टोन भी यहाँ पर रख दिए हैं, स्टोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जैसे भी रीडिंग को देखो, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशन में आकर आपको देखना है। समझ गए गाइस? तो पायल नंबर 1 में है ACEGI KMOQSUW और Y। ACEGI KMOQSUW और Y, ये है हमारा पायल नंबर 1, और इसमें है येलो स्टोन। ये है येलो स्टोन जो मेरे नेल पॉलिश से मैच हो रहा है गाइस, है ना। और पाइल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। BDFHJLNPRTVX और Z, और इसमें है पिंक स्टोन। दिस इज पिंक स्टोन। तो गाइस फटाफट से कर लीजिए अपने पाइल को सेलेक्ट, ताकि मैं आपको दे सकूं आपके जवाबों के सवाल, जो जवाब मैंने यहाँ पर आज खड़ा किया है कि क्या उनको इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है, अब वो आगे क्या करेंगे। सो गाइस, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। चलिए पाइल नंबर 1 से रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ये है हमारा पाइल नंबर 1। गाइस मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं पानी थोड़ा पी लूँ, गले में हो रही है खराश। ठीक है, बस मैं आ गई गाइस। चलिए 2 डेक से हम कार्ड्स निकालेंगे, 2 डेक से एनर्जीज देखेंगे कि इस इंसान को कैसा महसूस हो रहा है रिश्ता टूटने के बाद। कुछ लोग ना डेविल होते हैं, डेविल, यानी कि उनको ना अफसोस वफसोस कुछ नहीं होता है, उनको लगता है कि बस रिश्ता था, बन गया और टूट गया, इसमें अफसोस करने की क्या ज़रूरत है। यानी कि कुछ लोग अपने कर्मा में ही होते हैं, कुछ लोगों में बदलाव नहीं होता है, काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, फिर भी बदलाव नहीं आता है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा बदलाव नहीं होगा, है ना। अंतरात्मा से जो है ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने जो किया है वो गलत था, है ना। ऐसे ही लोग सुधरते हैं, ऐसे ही लोग वापस आते हैं। पर क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? क्या इनको अफसोस है इस रिश्ते को तोड़ने का?
3 of cups, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए हाई प्रिस्टेस निकल कर आया है यहाँ पर। तो रिश्ता तो टूटा तो है, डेफिनेटली टूटा है, पर मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को तोड़ने में ना सिर्फ आपके पर्सन जिम्मेवार नहीं है गाइस। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मुझे नजर आए हैं, कुछ और लोग भी हैं। जबरदस्ती या फिर जबरदस्ती तुड़वाया गया है, गलतफहमियां पैदा की गई है, झगड़े पैदा किए गए हैं आप दोनों के बीच में, ब्रेन वॉश किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, ऐसा लग रहा है धोखे हुए हैं, चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी नजर आ रहा है। हरमेट, वही मैं कह रही थी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा बदलाव नहीं होगा, जब तक ऊपर वाला कोशिश नहीं करेगा इस इंसान के अगर बदलने का सुधरने का वक्त आ गया है तो तभी जाकर ये चीज़ें होंगी। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमें वही एनर्जी मिली है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, यानी कि अंतरात्मा में चेंजेस आ रही है, इनके स्वाभिमान में बदलाव आ रहा है, इनके कैरेक्टर में बदलाव आ रहा है, इनकी डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि बहुत गलत एनर्जी से बहुत अच्छा इंसान जो है ये अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से भी ये इंसान जो है बिल्कुल खामोश है गाइस, चुप है, पछतावा है अंदर। ये सिर्फ पछतावा नहीं है, उन चीज़ों को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, अपने गलत हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है गाइस। द मून, ओके। और देखिए बॉटम में जो है कार्मिक कनेक्शन जो है रूल कर रहा है, तो हो सकता है कि आज की रीडिंग जो है कार्मिक वालों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर नज़र आया है, और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर जब आई थी तभी मुझे लग रहा था कि कुछ कर्मा यहाँ पर काम कर रहा है, तभी जो है लोगों को भेजा गया है आप दोनों को अलग करवाने के लिए, जुदा करवाने के लिए। ठीक है, क्या इस इंसान को इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है? ये क्या करेंगे अब आगे चलकर इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? इस पुराने डेक को आज इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हर्मिट का कार्ड आ गया। हर्मिट अफसोस का ही कार्ड होता है, अफसोस के साथ साथ उन गलतियों से सबक सीखने का एनर्जी होता है हर्मिट। और ऊपर वाले ने जो है इस इंसान को बिल्कुल, जो आज की जो रीडिंग है ना गाइज, इसमें ये नज़र आ रहा है कि कार्मिक कनेक्शन से जो है मुक्ति मिल रही है आप दोनों को। अगर आपका पार्टनर कार्मिक है, आपको लगता है कि इनके साथ आपको बहुत दर्द मिले हैं, तकलीफ़ें मिली है, तो ये एंड हो रहा है क्योंकि हर्मिट यहाँ पर आया है ना, सुधार। क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है, एक शैतान है तो दूसरा साधु है, इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा, बदलाव आपको इस इंसान में और आप दोनों के कर्मा में भी जो है, आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कुछ बहुत बेहतरीन। देखिए इसके नीचे छुपकर जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि जी हाँ, डेफिनेटली मुझे बदलाव नज़र आ रहा है, पर धीरे हो रहा है, प्रोसेस धीरे हो रही है। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, कार्मिक के साथ साथ सोलमेट भी यहाँ पर निकल कर आया है। ओ माय गॉड, ऑसम। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि किंग ऑफ कप छुप कर आया है, तो बिल्कुल कार्मिक वाले जो है अब मुझे लग रहा है कि सोलमेट के कनेक्शन में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पर आप दोनों की किस्मत, डेस्टिनी, भाग्य, आप दोनों का कनेक्शन ही यहाँ पर मुझे जो है बदलता हुआ नजर आया है। ठीक है, कार्मिक से सोलमेट की तरफ, यानी कि एहसास का होना, ये सारी चीज़ें नजर आ रही है। वाह, खूबसूरत। सन का कार्ड, हैंगमैन की एनर्जी, क्या बात है गाइस, क्या बात है। फिर से लवर्स, ओ माय गॉड, व्हाट अ रीडिंग गाइस, क्या खूबसूरत जो है बदलाव मुझे जो है रीडिंग ने जो है पूरा काया पलट कर दी है। यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है, देखिए लवर्स और जो है 2 ऑफ कप्स यहाँ पर है, कार्मिक का कनेक्शन भी यहाँ पर निकल कर आया है। ऑसम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेरा फेवरेट कार्ड आ गया भाई, रिश्ता जुड़ने का कार्ड आ गया, रिश्ता बनने का कार्ड आ गया, मेंटेनेंस आ गई। और ये भी जो है एक बहुत बेहतरीन कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने
सताया है आप दोनों को। थर्ड पार्टी कनेक्शन तो है क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, हाई प्रिस्टेस है, और कार्मिक में तो थर्ड पार्टी का आना, लड़ाई झगड़े होना, मन मुटाव होना, भेदभाव होना, हर्ट करना, एक दूसरे को आंसू देना, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है गाइज। ये कोई अचंभित करने वाली बात है ही नहीं। और यहाँ से बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए कार्मिक और 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कॉम्बिनेशन है गाइज। मतलब दुख दर्द तो भर भर के मिला है आपको विरासत में, इस इंसान से, इस इंसान के प्यार में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 3 महीने या 3 साल से ऊपर हो गया है आपको इस इंसान से रिलेशनशिप में रहे हुए, क्योंकि 3 की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स या फिर 3 इयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। पर देख लेते हैं कि साइन और एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन से निकल कर आए हैं। तो पाइसिस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लियो, वर्गो, बहुत स्ट्रांग आज मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आए हैं। देख लेना, ये आपके पोर्सन की एनर्जी हो सकती है। मैं रिपीट करती हूँ, वर्गो है, पाइसेस है, लियो है, जेमिनाई है और कैप्रिकॉन है। पाइसेस आज डबल स्ट्रांग निकल कर आई है क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पर है गाइस। ठीक है, इसके अलावा वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और फायर साइन से लियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। तो चलिए, सिर्फ साइन और एलिमेंट पर फिक्स नहीं रहते हैं, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं गाइस। हो गए ना पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि पॉजिटिविटी से भरा हुआ आपका फ्यूचर निकल कर आया है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो पहले ही बता देती हूँ कि ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालकर दिमाग की नसें जो है ना उसे फाड़ने की कोशिश मत करो। स्टेबल रहो, पीस में रहो, शांत रहो। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे के लिए बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई है। ठीक है, शुरुआत में ही आपको मैं बता देती हूँ, अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर घबरा रहे हो, पास्ट में हुई चीज़ों को देखकर अगर घबरा रहे हो तो वो घबराहट जो है अब खत्म हो रही है, क्योंकि हमें सन मिला है गाइस। ठीक है, देखिए मून और सन, आज की रीडिंग में चांद भी है, सूरज भी है। ठीक है, चांद ने कुछ चीज़ें खत्म कर दी, चांद ने कुछ चीज़ें छुपा दी, तो आप जो है सूरज इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहा है, आपके आगे लेकर आ रहा है, आपके दरवाजे पर आ रहा है सूरज। ठीक है, तो इस चांद की एनर्जी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आज आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है ना, और इस 4 ऑफ सोर्ड्स की 100% इस 4 ऑफ सोर्ड्स की वजह ये मून का ही एनर्जी है। यानी कि इस एनर्जी से पता चला है कि आपको जो है रिलेशनशिप में वो पद हासिल नहीं हुआ, वो जगह हासिल नहीं हुई, कमिटमेंट आपको नहीं दिया गया, आपके और इनके रिलेशनशिप को बीच रास्ते पर छोड़ दिया गया। मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ये रिश्ता जो है ब्रेक हो गया, टूट गया, ऐसा लग रहा है गाइस। ठीक है, तो ब्रेकअप की वजह कमिटमेंट नहीं मिलना, या फिर आप दोनों के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होना, है ना, बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में रखी गई, बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर रखी गई, प्यार होते हुए भी प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया गया, एक्सप्रेस कर भी दिया तो उस रिश्ते को, उन वादों को जो है निभाया नहीं गया। तो वादा खिलाफी करने का कार्ड होता है मून की एनर्जी। तो ब्रेकअप की वजह समझ में आ गई आपको, कुछ पहले की सिचुएशन बता दूं ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये अगर मेरे साथ हुआ है तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो फ्यूचर निकल कर आया है वो भी मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लेकर आनी है। तो पहली वजह तो मून की निकल कर आई है ना। हो सकता है कि आपने इनको प्रेशर दिया है, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, आप में से भी सभी लोग जो है, सभी लोगों से गलती नहीं हुई, ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर इनको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए ज़्यादा प्रेशर दिया है तो इसमें हो सकता है कि आपकी भी थोड़ी सी माइनस पॉइंट है, नेगेटिविटी है कि प्रेशर ज़्यादा हद से दे दिया है। ठीक है, इसी वजह से भी ब्रेकअप हुआ है। तो अगर ये गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट भी करना है गाइस। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस है दूसरी वजह, जो बताती है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी बद से बदतर हो गई ना कि लोग भी इन्वॉल्व हो गए। यानी कि लोग, बाहर के लोग, आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे इस हाई प्रिस्टेस के एनर्जी से जो है दिखाई देती है गाइज। या आपकी तरफ से कुछ हुआ है या इनकी तरफ से कुछ हुआ है। कुछ तो लोग हैं जो बिल्कुल भी अंधेरी एनर्जी में है, डार्क एनर्जी में है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ है, जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जो आप दोनों को अलग करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। ऐसी एनर्जी में भी कुछ लोग नजर आते हैं। यानी कि ये या तो प्रेशर का कार्ड है, आपके
आपके पार्टनर को प्रेशर दिया गया, या फिर इनके दिमाग में जो है इनके ब्रेन को वॉश किया गया, इनके दिमाग में आपके खिलाफ बहुत भद्दी भद्दी बातें बताई गई, आप इनके लायक नहीं हो, इनको ऐसा बताया गया, आप इनकी फैमिली में सूट नहीं करते ऐसा बताया गया, या आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ बोल दिया, आपके स्वभाव को लेकर कुछ बोल दिया, या फिर तंत्र मंत्र कर दिया, या फिर जादू टोना कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। बाहर का लोग तो 100% आपके रिलेशनशिप में है गाइज। ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर जो है किसी अपने की ही लग रही है, ठीक है, किसी अपने ने ही कुछ ऐसा किया है गाइस, जिसके वजह से आज आप दोनों जो है बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर रेस्ट कर रहे हो, है ना। वो अपने बेड पर है, आप अपने बेड पर हो, वो अपनी ज़िंदगी में है, आप अपनी ज़िंदगी में हो। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, और ये इंसान अभी भी गुमराह है। गुमराह होने का मतलब कि ये इंसान इन लोगों के झांसे में आ गया और इनको आपका प्यार समझ में नहीं आया। तो इसी वजह से आज ब्रेकअप भी चल रहा है, और ब्रेकअप को हुए भी शायद कुछ वक्त, बहुत लंबा वक्त भी हो चुका है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि रिलेशनशिप ब्रेकअप में तो है, पर क्या इस रिलेशनशिप का कोई इंतजार कर रहा है? क्या आपके पर्सन इस रिश्ते को फिर से आगे लाने की चाहत रख रहे हैं? क्या इनको अफसोस है कि इन्होंने जो है आपको अकेला छोड़ दिया, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, ये ज़िंदगी के इस सफ़र में आपके साथ नहीं हो पाए? क्या इस बात का अफसोस आपके पर्सन को हो रहा है या नहीं? तो देखिए, अफसोस से ही भरी हुई रीडिंग है, मैं क्या बताऊं। अब देखिए यहाँ पर हर्मिट आया है। अब हर्मिट जो है सबसे बड़ा आइसोलेशन की एनर्जी होती है। आइसोलेशन कहने का मतलब अकेलापन, है ना। अकेले ही जो है लड़ रहे हैं अपने अंदर का जो डेविल है ना, देखिए अपने अंदर का जो राक्षस है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत दर्द दिए हैं, है ना, उस अंदर के राक्षस को मारने का एनर्जी होता है हर्मिट की एनर्जी। यानी कि ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है इन्होंने जो आपके साथ किया। देखिए कैप्रिकॉन की एनर्जी, डेविल का कार्ड, ये कार्ड बताने के लिए इनफ है पाइल नंबर 1 कि इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लिया, ठीक है, बहुत हल्के में लिया। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हल्के में लिया, आपकी ज़िंदगी को हल्के में लिया, आपके साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेले हैं। इन्होंने खेला या किसी और ने खेला, पर ज़िंदगी तो आपकी गई है, ज़िंदगी तो आपकी बर्बाद हुई है। तो ये कार्ड हद से ज़्यादा जुल्म करने का कार्ड होता है, और ये जुल्म जो है ना, ये आपके पर्सन ने नहीं किया है गाइज। आपको ये भी समझना है कि ये तो आपका कर्मा था, आपका कर्मा था जो आपके पर्सन आकर आपको दे रहे थे, आपका कर्मा क्लियर कर रहे थे, ताकि एक नई बिगनिंग हो सके, एक नई जिंदगी में जो है आप फिर से खुश हो सको, ठीक है। तो अभी जो दर्द मिला है वो कर्मा की वजह से है। डेविल हद से ज़्यादा धोखेबाजी को दिखाता है, हद से ज़्यादा पॉलिटिक्स को दिखाता है, राजनीति करने को दिखाता है, टाइम पास करने को दिखाता है, इस्तेमाल करने को दिखाता है, चाहे वो आपको फिजिकली इस्तेमाल किया या फिर फाइनेंशियली आपको इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया आपको, ब्लैकमेल किया हो सकता है आपको, और एक रिश्ते का अच्छा खासा झांसा देकर जो है आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो बहुत सारा जुल्म है ये डेविल की एनर्जी। तो एक डेविल से जो है एक अच्छा इंसान बनने का प्रोसेस यहाँ पर नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का अब कर्मा खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, ये मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप दोनों का साइकिल यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया है, और आपके पर्सन एक अच्छे रास्ते पर अब चलने वाले हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल होने वाले हैं। अपने अंदर के इस राक्षस को, अपने अंदर की इन बुराइयों को ये इंसान जो है सुधार रहा है। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन यानी कि अकेलापन है इस इंसान की ज़िंदगी में, मायूसी भी है इस इंसान की ज़िंदगी में, दर्द भी है कि मैंने गुनाह कर दिया, मुझसे बहुत गलती हो गई। तो आज का जो हमारा टाइटल था कि क्या इनको इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है, तो देख लीजिए अफसोस से ही भरी हुई ये रीडिंग है गाइज। यहाँ पर इनको एक उम्मीद भी है, छोटी सी उम्मीद है गाइज, क्योंकि ये जो एक जर्नी है ना, ये एक सफ़र है इनका डेविल से जो है साधु बनने का जो एक सफ़र है। इस सफ़र में भी इस इंसान को इतना उम्मीद है कि मैं जिस दिन खुद को बदल लूँगा, जो मैंने पाप किया है, जो मुझसे गलतियाँ हुई है, जिस दिन मैं अपने आप को बदल लूँगा, उस दिन जो है मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। जी हाँ, माफ़ी, क्योंकि आपके साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा सलूक किया है गाइस। तो ये इंसान इस उम्मीद में है कि एक ना एक दिन जो है इस लालटेन के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे जो है अपनी गलतियों से छुटकारा मिल जाएगा, मैं अपने आप को सुधार पाऊंगा या बदल पाऊंगा। तो ये इंसान अभी भी उम्मीद में है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा गाइज। देखिए, ये इंसान अभी भी जो है पछतावे के साथ साथ, अफसोस के साथ साथ उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए है कि रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। अभी जो ब्रेक यहाँ पर चल रहा है वो आपके कर्मा की वजह से चल रहा है, समझ रहे हो गाइज। आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ है, पर धीरे
धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वापस फिर से जुड़ेगा, ये रिश्ता आगे फिर से जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा उम्मीद का कार्ड होता है। रिश्ते को बचाने की कोशिश होती है, रिश्ते को फिर से वापस पाने की उम्मीद होती है। तो ये आपका जो ये पर्सन है ना गाइज, जो डेविल से अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पिरिचुअल इंसान बन रहा है, ये इंसान खुद चाहता है या खुद चाहती है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। इनके फीलिंग्स में ये नजर आया है, इनकी इस उम्मीद में, देखिए उम्मीद को लेकर दो एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आ चुकी है, बखूबी निकल कर आ चुकी है गाइज। देखिए 2 ऑफ कप्स आया है, लवर्स आया है, प्यार बहुत है। पहले अगर ये वासना थी गाइज, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में आपको सुनने में बुरा लगे या ना क्या लगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बिकॉज जो सच्चाई है उसे जो है बताना पड़ेगा। पहले हो सकता है कि वासना, लस्ट जिसे हम कहते हैं, किसी को पाने की चाहत, अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं ना, कि एक बार पा लिया उसके बाद फिर मतलब ही नहीं है कि जाए जो भी कर ले अपनी ज़िंदगी में, मेरा काम तो बन गया। इस तरीके की ये इंसान एनर्जी में था। तो अब देखिए ये इंसान इस हर्मिट की एनर्जी में आने के बाद ये अपने इस एनर्जी से जो है निकल रहा है, 2 ऑफ कप्स और लवर्स की एनर्जी में जा रहा है। आज की रीडिंग बिल्कुल सोलमेट और कार्मिक पर है। अगर कार्मिक भी आपका कनेक्शन है तो आपको ध्यान देना है कि अब जो है ये कनेक्शन लवर्स यानी कि सोलमेट के कनेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का 6 मंथ्स से ऊपर हो गया है, क्योंकि हर 6 मंथ्स में डेस्टिनी बदलती है, हर 6 महीने में जो है कर्मा बदलता है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आपके और इस इंसान के सेपरेशन को हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत बहुत दमदार तरीके से यहाँ पर वापस उभर कर आया है। सोलमेट का कनेक्शन यहाँ पर बन गया है, यानी कि कर्मा आपने भोग लिया, कर्मा की सज़ा आपको मिल गई, आपके पार्टनर ने आपको सज़ा दे दिया, आपके पर्सन खुद जो है इस कार्मिक कनेक्शन से जो है निकल गए, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये इंसान भी जो है अब बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है। तो ये सारे बदलाव की वजह से ही आपका पर्सन जो है अब आपके लिए ढेर सारा प्यार महसूस कर रहे हैं। ये आपको भूल नहीं पा रहे, इनको लगता है कि ये आप ही उनकी ज़िंदगी हो, आप ही उनकी दिल हो, आप ही उनकी धड़कन हो। आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया इसका बहुत अफसोस है गाइस, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन करवाया गया है, अब इनको एहसास करवाया गया है कि तुम इस इंसान के लिए बने हो, तुम्हें इस इंसान को प्यार करना है, तुम्हें इस इंसान से दूर नहीं होना है, तुम्हें इस ब्रेकअप को ख़त्म करना है, तुम्हें इस सेपरेशन को ख़त्म करना है और इस इंसान को जिसे तुमने इतना दर्द दिया है उस दर्द को जो है अब तुम्हें मिटाना है और इस इंसान की ज़िंदगी में वापस जाना है। तो ये सारी चीज़ें इस हर्मिट के दौरान हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के मन में हो रहा है। ये बहुत खूबसूरत बदलाव है गाइस, ठीक है। देखिए अभी अगर हम आपके पर्सन के एनर्जीज को देखेंगे तो हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर आया है। हैंगमैन बता रहा है कि कितना हद तक ये इंसान जो है कंफ्यूजन में है, कितना हद तक ये इंसान जो है ज़िंदगी में थमा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए रुकी हुई एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है, कछुए की एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए हैंगमैन बता रहा है कि बिल्कुल दिमाग सुस्त पड़ गया है, दिमाग से जो है ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं है ज़िंदगी में। फिर भी ये भी जो है उम्मीद का कार्ड होता है कि एक ना एक दिन सवेरा आएगा, एक ना एक दिन जो है मैं इस ज़िंदगी से बाहर निकलूंगा, एक ना एक दिन जिसे मैंने सेक्रीफाइस किया है। जी हाँ, आपको सेक्रीफाइस किया गया है थर्ड पार्टी के लिए और कर्मा की वजह से, ठीक है। तो ये जानते हैं कि मैंने सेक्रीफाइस करके आखिर मैंने क्या पा लिया, मुझे क्या हासिल हुआ, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मैं तो उस इंसान के इंतज़ार में ही यहाँ पर रह गया हूँ। तो ये इंसान लाइफ में, ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, अपने पर्सनल लाइफ में, कैरियर में, कहीं पर भी जो है ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इनको सता रहा है, वो चीज़ें सता रही है कि इन्होंने किस बेदर्दी से जो है आपको ये सारे दर्द और तकलीफें दी थी पास्ट में, ठीक है। तो इसी वजह से भी ये इंसान जो है आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा गाइज। आपके बिना ये आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। बहुत बहुत अच्छा सबक सिखाया है इनको, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है इनको, है ना। पर सबक क्या कहूँ गाइज, ऊपर वाले ने ही लिखी हुई ये कर्मा थी, ऊपर वाले ने ही आप दोनों के डेस्टिनी में ये लिखा था कि आपको किसी और के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा, आप दोनों के बीच में जुदा होगी, इस इंसान का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा और आपका भी कर्मा साफ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, यानी कि पहले ही ऊपर वाले ने आप दोनों की लव स्टोरी को इस ढंग से लिखा गया है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, और जो अंतिम जो निर्णय है वो जाकर ये होगा कि कर्मा क्लियर करने के बाद आपको आपका सोलमेट मिलेगा, इनको जो है इनका सोलमेट आप मिलोगे। इस तरीके से जो है आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर प्लान किया गया है, ऊपर वाले ने प्लान किया है गाइज। क्या होगा इस इंसान का अगला स्टेप आपकी तरफ, देखिए
अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बदलाव चल रहा है, कर्मा चेंजिंग, व्हील यहाँ पर घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर कार्ड नहीं आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, पर जितनी एनर्जीज निकल कर आई है वो यही दिखा रहा है कि ये कर्मा का ही खेल है। व्हील ऑफ फॉर्चून आए चाहे नहीं आए, ये काफ़ी है बताने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में क्यों ना हो। यहाँ पर ये इंसान देखिए जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, साथ में हाई प्रिस्टेस आया है। ये दोनों ही कार्ड बताता है कि आपसे ऊपर इन्होंने किसी और को महत्व दिया, आपसे ज़्यादा वैल्यू इन्होंने किसी और को दी, आपसे ज़्यादा किसी और की बातें सुनी, आपसे ज़्यादा किसी और को अपनी ज़िंदगी का टॉप में रखा, ऊपर रखा, और आपको हमेशा नीचे ही इस इंसान ने दर्जा दिया है। आपका दर्जा कभी भी इनकी ज़िंदगी में ऊपर नहीं था। तो अब देखिए जो लोग यहाँ पर इनके साथ थे, है ना, वो लोग इनके लिए अच्छे नहीं थे। दे आर वेरी वेरी बैड पीपल गाइस। पाइल नंबर 1, ये लोग बहुत बुरे हैं। जो जीत गए हैं, आप दोनों को इन्होंने अलग करवा ही दिया, ये जीत गए, और शायद इसी जीत का जो है जश्न ये लोग अभी मना रहे हैं। पर आपको ध्यान देना है कि अब इन लोगों की नहीं चलने वाली, थर्ड पार्टी जो भी है इनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि ऊपर वाले ने ही यहाँ पर आप दोनों का साथ दिया है। ऊपर वाला ही जो है इन ऐसे बुरे लोगों को आप दोनों के रिलेशनशिप से हटा रहा है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनका साथ छोड़ने का वक्त आ गया है, उनको ना कहने का वक्त आ गया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। यानी कि इनके साथ पार्टनरशिप ब्रेक करके ये इंसान जो है आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये अपने लवर को वापस पा ले, ये अपने सोलमेट को वापस पा ले, ये अपने उस इंसान को वापस पा ले जिनके साथ इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, बहुत बुरा घिनौना खेल खेला था। तो ऐसे लोगों का भी अभी हटने का समय आ गया है गाइस, क्योंकि अब आपके पोर्शन इन लोगों के झांसे में नहीं आएंगे, इन लोगों के दबाव में नहीं आएंगे, इन लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ ऊपर वाले के दिखाए गए कदमों पर चलेगा, और ऊपर वाला इनको डायरेक्शन दे रहा है कि इन्हें जो है बाकी तमाम लोगों को छोड़कर आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पार्टनरशिप ब्रेक करके नए पार्टनर की तरफ जाने का, यानी कि आपके पास आने का जो है इनको कमांड यहाँ पर दिया जा रहा है, इनको वो एहसास यहाँ पर दिलाया जा रहा है। तो प्रोसेस भले ही स्लो है, प्रोसेस यहाँ पर स्लो है। हर्मिट का कार्ड जब भी आता है आपको समझ लेना है कि रीडिंग देखा, रीडिंग खत्म हुई और फटाक से जो है आपका मैसेज आ गया, फटाक से आपके पर्सन ने कॉल कर दिया, फटाक से जो है वो इंसान आपसे मिलने चले आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पर्सन हर्मिट में है, क्योंकि सारे के सारे लोग भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, ये भी मैं बता दो, जनरल रीडिंग है तो सभी का वक्त आ गया है ऐसा भी नहीं है, पर जितने लोगों का अभी यहाँ पर ये कर्मा चल रहा है, हर्मिट का कर्मा चल रहा है, आपको समझना है कि थोड़ा सा वक्त इसमें लगता है। क्योंकि अगर आप इंतजार कर सको, अगर आप इस इंसान का इंतजार कर सको, तो आपको एक ऐसा बंदा मिलेगा ना गाइज, एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसे आप देखते रह जाओगे, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे, आप कंपेयर करोगे कि कल तक ये इंसान मुझ पर जुल्म ढाता आया है, कल तक ये इंसान मुझे धोखे देता आया है, झूठ पे झूठ बोलता आया है, बातें छुपाता आया है, चीट करता आया है, आज ये इंसान कैसे बदल गया। तो इस बदलाव को अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। हर्मिट हमेशा इंतजार को दिखाती है और बदलाव को भी दिखाती है। अगर इंतजार हो गया तो देखो उसके बाद ये इंसान क्या करने वाला है। उसके बाद गाइज जो अंधेरा यहाँ पर था, आपके रिश्ते में ग्रहण जो लगा था, उस ग्रहण से जो है छुटकारा आपको मिल जाएगा गाइज, क्योंकि दोनों चीजें एक जगह पर नहीं टिकती है, समझ गए। दो एनर्जीज, यानी कि जहां पर चांद होता है वहां सूरज नहीं रह सकता, जहां सूरज होता है वहां पर चांद की एंट्री बंद होती है। पर आज की रीडिंग में क्या आया है, मून भी आया, सन भी आया, यानी कि ये आपका क्या हुआ, पास्ट हुआ, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया है, रिश्ते को तोड़ा गया है ना, आपको आपके सपनों को तोड़ा गया है, तो ये डेफिनेटली आपकी पास्ट एनर्जी हुई। सन यानी कि अभी आप खुश नहीं हो, है कि नहीं, अभी आप खुश नहीं हो। अगर आप खुश हो तो ये फिर आपकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर अभी आप खुश नहीं हो तो ये आपकी फ्यूचर एनर्जी होने वाली है कि जो गम आपने बर्दाश्त किया है उससे जो है छुटकारा मिलेगा, और दो एनर्जीज एक जगह पर नहीं रह सकती। इसे अब जो है खत्म होना है। इस चांद को सूरज ढकने वाला है, इस चांद की रोशनी को सूरज अपनी रोशनी से तेज करने वाला है, यानी कि ये इंसान खुशियां लेकर आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आ रहा है। फैमिली का जो है
फैमिली का ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहा है, मैरिज का ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस दूरी को ख़त्म करके आपसे मिलने के लिए आ रहा है। यानी कि जिस चीज़ को देने में ये इंसान हमेशा डरा है, कमिटमेंट का फोबिया है, सीधा कह दो कमिटमेंट को लेकर डरा हुआ है ये इंसान, तो इन चीज़ों को जो है अब बदलने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। रिलेशनशिप जो है, देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरा फेवरेट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे 2 लोग मिलते हुए नजर आते हैं, 2 लोगों का एक रिश्ता बनता हुआ नजर आता है, टूटी हुई चीज़ें फिर से ग्रो होती हुई नजर आती है। जो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि रुका है, आपका रिश्ता रुका है, अब यहाँ पर एक पेंटिकल और जुड़ गया, यानी कि एक कदम आगे जो है आप दोनों का रिश्ता जा रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले हैं, कर रहे हैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये फ्यूचर पोजीशन है। ये इंसान डेडिकेशन यहाँ पर दे रहा है, लॉयल्टी आपको दे रहा है, ये इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है, ये इंसान हर वो कोशिश करेगा कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, आप दोनों का रिश्ता बदल जाए, आप दोनों एक हो जाओ। तो ये है वो चीज़ें जो ये इंसान आने वाले वक्त में कर रहा है, और इसका जो अल्टीमेट जो फैसला है वो है सन की एनर्जी, जो ऊपर वाले का वरदान है कि अब आप दोनों को खुश होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे लोग भी हटेंगे, ऐसे लोगों से आपके पास पार्टनर जो है पार्टनरशिप भी तोड़ेंगे, और अपने आप को सुधार कर बदलाव लेकर आकर ही आपकी ज़िंदगी में भले ही देर से सही दुरुस्त आएंगे। पाइल नंबर 1 समझ गए, बहुत प्यार करते हैं ये इंसान। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम में आया है, ये जो रूल कर रही है, ये इंसान अभी आपसे भाग रहा है, हिचकिचाहट है यहाँ पर, ये इंसान जो है डर रहा है थोड़ा बहुत, है ना, कि कहीं इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इन्होंने जो गलत किया था आपके साथ उन सारी चीज़ों का जो है आपको अब पता चल चुका है। तो ये इंसान अभी आपके सवालों से भाग रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ बहुत बुरा किया था, है ना। रिलेशनशिप को इन्होंने ना बिल्कुल मार कर गिरा कर फेंक दिया, आपके भरोसे को, आपके रिश्ते को, आप जो इनसे प्यार करते थे, मतलब एक ही झटके में सब कुछ इस इंसान ने बर्बाद सा कर दिया था। तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपसे दूर हो रहा है, आपके सवालों से बच रहा है, आपके सवालों से घबरा रहा है ना। पर आने वाला वक्त ऐसा नहीं है गाइज, ये इंसान बहुत सारा प्यार लेकर, देखिए धीरे धीरे इनके मन में जो है आपके लिए कितना प्यार इस हर्मिट की वजह से हुआ है, समझ रहे हो, ये अवेकनिंग की वजह से हुई है कि ये इंसान जो है डेविल की एनर्जी से निकलकर, राक्षस की एनर्जी से निकलकर अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार ऑफर करना चाहता है, आपके साथ खूबसूरत जिंदगी बिताना चाहता है, खूबसूरत रिश्ता आपसे चाहता है। आपको ये इंसान बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है। तो ये एनर्जी ज़बरदस्त निकल कर आई है गाइज। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि क्या इस इंसान को इस रिश्ते के टूटने का अफसोस है, अब वो आगे क्या करेंगे। यहाँ पर इनको कुछ नहीं करना है, इनको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं ऊपर वाला जो करता धरता है वो कर रहे हैं अपना काम, ठीक है। आपको बस इंतज़ार करके इस सन का इंतज़ार करना है, इस खुशियों को वेलकम करने के लिए आपको रेडी होना है। मैं इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं कहूँगी गाइज, ठीक है। तो गाइज ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको इनकी एनर्जी समझ में आई है। अगर लगता है कि आपका रिश्ता इसी वजह से टूटा है, दखल अंदाजी की वजह से टूटा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आया है जो फ्यूचर में आने वाले हसीन पलों को दिखा रहा है, सेलिब्रेशन को दिखा रहा है ना। खुश होते हुए आप दोनों नज़र आए हो, मिलते हुए नज़र आए हो, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हुए नज़र आए हो, जाम से जाम टकराते हुए नज़र आए हो। तो ये वो पल है गाइज जो लेकर आने वाला है ऊपर वाला आप दोनों के इस रिश्ते में। और ये गलत लोग, ये नेगेटिव लोग अपने आप जो है गाइज, अपने आप जो है निकल जाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप से। कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला आप दोनों के साथ है। ये लोग आप दोनों के खिलाफ है तो क्या हुआ, गॉड इज़ विथ यू, ठीक है, अलमाइटी गॉड इज़ विथ यू। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वो आप दोनों के इस रिश्ते के साथ है, समझ गए। तो गाइज इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 BDFHJLNPRTVX और Z पाइल नंबर 2, स्टार्ट योर रीडिंग विद दिस पिंक स्टोन। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, आपका जो हमराज है, आपकी जो दिल की धड़कनें हैं, है ना, जो इंसान अभी धड़कना भूल चुका है ना। आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अब महसूस ही नहीं करता, इसका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता आजकल, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो देखते हैं कि क्या इस इंसान को अफसोस है इस रिश्ते के टूट जाने का, वो अब आगे क्या करेंगे। इन 2 सवालों पर आज मैं रीडिंग जो कर रही हूँ, आपको रीडिंग को देखना है पूरा का पूरा लास्ट तक, क्योंकि
अगर आधी अधूरी चीज़ें देखोगे और आधी अधूरी चीज़ों को आप लोगे, है ना, तो वो बहुत बुरा होता है गाइस, है ना। भले ही आप, जब मैं सफलिंग करती हूँ, जब कार्ड्स निकालती हूँ, आप स्किप कर दो, पर जब मैंने एक बार रीडिंग स्टार्ट कर दी, है ना, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती गाइस। एक बार मैंने जो कमिटमेंट दे दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये एक डायलॉग था, पर मैं कह रही हूँ कि एक बार मैंने अगर रीडिंग स्टार्ट कर दी तो आपको पूरा देखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। जोक्स अपार्ट, चलो जोक बहुत हुआ, देखते हैं गाइस। मैं दो डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं इन डेक से क्या निकल कर आता है। 6 कार्ड्स, 6 कार्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, छुनु मुनु वाला कार्ड है गाइस। ये दिखाता है पैशन को, ये दिखाता है पागलपन को, ये दिखाता है जलन को, ये दिखाता है गुस्से को, और ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर कंट्रोल करने वाली एनर्जी है ना, कि सब कुछ है, सारे इमोशंस है, पर सबको मैंने कंट्रोल करके रखा है, दबा कर रखा है। मैं बताऊंगा नहीं, मैं छुपाता रहूंगा। देखते हैं कि कब तक छुपा सकता हूँ। तो खुद को चैलेंज करता हुआ ये कार्ड, छुनु मुनु वाला कार्ड, समझ गए। वाओ, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, मजा आ गया, मजा आ गया गाइज। मेरा छुन्नू मुन्ना वाला कार्ड, उसके साथ 6 ऑफ कप्स, पास्ट को बहुत याद करना, पास्ट के उस इंसान की यादों में खो जाना, तड़प उठना, है ना। क्या करूं क्या ना करूं, बेचैनी होना, यादें आती है, कैसे मनाऊं अपने दिल को, कैसे समझाऊं अपने इस कमबख्त दिल को कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा, मुझे तुम्हारी याद सता रही है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूं। तो पागलपन और प्यार, क्या कॉम्बिनेशन है गाइज। आज का रीडिंग देख लो, प्यार और पागलपन दोनों ही है। वाह, ये हुई ना बात गाइस। जो सवाल था कि क्या इस इंसान को अफसोस है इस रिश्ते के टूटने का, देखो 10 ऑफ सोर्ड आ गया हमारी रीडिंग में। ये है आपके उस सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब। वाह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम ऑसम। आप, इनको लग रहा है ना कि आपने इनको अपनी जिंदगी से जो है बेदखल कर दिया है। आपने अपने अपने जो दिल का जो जायदाद होता है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे इस इंसान को बेदखल कर दिया है। इनको घर का ना घाट का बनाकर छोड़ दिया है। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में इनके लिए जगह नहीं है, अब जो है ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से ये अपने आप को जो है अकेला महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा लॉस होने का कार्ड होता है, लॉस लॉस लॉस। और लॉस होने के बाद, किसी चीज़ की कमी होने के बाद इंसान कैसा महसूस करता है, आप खुद समझ लो, आप खुद समझ लो। एक दिन आपको खाना नहीं दिया गया और आपको लगी है ज़बरदस्त भूख, और आपके पास खाना नहीं है, तो आप कैसा महसूस करोगे। वैसे ही एनर्जी है, समझ रहे हो कि मेरे पास अब वो चीज़ नहीं रही जिसे मैं पाना चाहता हूँ, अब मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, है ना। तो वो किसी चीज़ के खो जाने का लॉस, गम का लॉस, अकेले चलने पर मजबूर होने का एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, ये हुई ना बात गाइस। अब तो कुछ तो बाकी है इस कनेक्शन में, अभी तो कुछ बाकी है गाइस। कहानी खत्म नहीं हुई है, समझ लो, कहानी खत्म नहीं हुई है। कर्मा यहाँ पर काम कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की जगह में जो है वर्ल्ड की एनर्जी आई है। हो सकता है कि कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, बाहरी दुनिया में रहते हैं, कहने का मतलब एलियन नहीं कह रही मैं, कहने का मतलब किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ऐसा लगता है गाइज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में लो, व्हील की बातें कर रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आया, व्हील ऑफ फॉर्चून की जगह वर्ल्ड आ गया, और मेरे मुंह में घी शक्कर, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ ही चुका है गाइज। चलिए, अब रही इस डेक से कार्ड्स निकालने की बारी। यहाँ से भी मैं निकालूंगी कुछ कार्ड्स।
पेज ऑफ वैंड्स, ना समझ, अल्हड़पन, बचपना, बेवकूफ़ियाँ, इंटरनेट के ज़रिए मिले हो इस इंसान के साथ आप, या ट्रैवल करते हुए मिले हो ऐसा लग रहा है, या फिर वर्क काम करते हुए मिले हो ऐसा भी लग रहा है। ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स आए हैं गाइस, आज तो मतलब कमाल धमाल हो रहा है रीडिंग में। पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी ज़बरदस्त निकल कर आई थी और आपकी रीडिंग भी देखे लवर्स निकल कर आया है। इसी वजह से दो कार्ड जो है, दो एनर्जी जो है वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की निकल कर आई है, क्योंकि प्यार बहुत खतरनाक है यहाँ पर गाइस। प्यार बहुत खतरनाक है आप दोनों का। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्यों चीट किया भाई, क्यों गद्दारी कर दी रिश्ते में। इतना बेहतरीन ऊपर वाले ने बनाकर भेजा था आप दोनों को, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको भागने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा आपने क्या कर दिया कि रिश्ता जो है बिल्कुल दाग डाल दिया आपने रिश्ते में। ऐसी चीटिंग क्या कर दिया आपने कि रिश्ता जहरीला आपने बना दिया भाई, क्यों किया ऐसा आपने। देखिए कितना खूबसूरत जो है रिश्ता ऊपर वाले ने आप दोनों को दिया था। लवर्स, ओ माय गॉड। आज की रीडिंग में बता दूं, सिर्फ लवर्स यानी कि सिर्फ सोलमेट नहीं है, कार्मिक भी है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल कार्मिक के और इशारा कर रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी कार्मिक की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही आज की रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी अब जाकर आया ऊंट पहाड़ के नीचे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, माते भी आ गई है। माते रानी, क्यों इतना दर्द देते हो भाई माते रानी, आपको क्या तकलीफ है इस रिश्ते से, समझ में नहीं आता है। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई। इतना प्यार करने वाला इंसान आपको, आपके बच्चे को चाह रहा है यहाँ पर, आपके बेटे या बेटी से प्यार कर रहा है, जो आपके बच्चे के लिए देखे टैरोट रीडिंग्स देख रही है या देख रहा है यहाँ पर, कितना प्यार है। तो ऐसे प्यार को आप लोग समझते क्यों नहीं हो। ऊपर वाले से यही मैं क्वेश्चन करती हूँ, वाई दिस पीपल नेवर अंडरस्टैंड लव। लो, बस इसी की कमी थी, वो भी आ गई। ठीक है, इसी की कमी थी, लवर्स भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, मजबूरी भी आ गई, परेशानियां भी आ गई, आपका साइकिल भी यहाँ पर आ गया, और बॉटम में वो कार्ड फिर से आ गया जो आज के सवाल का हमारा जवाब था कि क्या इनको अफसोस है। तो अफसोस के अलावा आपको आखिर नज़र क्या आ रहा है गाइस, मुझे तो वही नज़र आ रहा है। टेम्परेंस देख लो आप, 10 ऑफ सोर्ड्स देख लो आप, है ना, ये सारी चीज़ें, 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लो आप, सारे के सारे वही एनर्जी है। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मेजर अरकाना से 2 बड़े कार्ड्स आए हैं, एक है जेमिनाई, दूसरी है सजिटेरियस की एनर्जी। इसके अलावा एयर साइन यानी कि धोखा, चीटिंग हुई है रिलेशनशिप में, यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे के सारे एलिमेंट साइन सभी मौजूद है। बस साइन और एलिमेंट पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिचुएशन पर ध्यान दो। ठीक है, क्या है इस इंसान के मन में, अभी अफसोस है या नहीं आपको छोड़ने का। तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस रीडिंग में, टेम्परेंस आया है रीडिंग में, 2 कार्ड्स की साथ रीडिंग करती हूँ, और यहाँ पर हैंगमैन भी नजर आया है। तो चलिए इन दोनों कार्ड्स ने बखूबी हमें बता दिया है ना, कि जो चोट पहुंचाया है आपको, उसी चोट को महसूस करता हुआ नजर आया है मुझे ये इंसान गाइस। पाइल नंबर 2 आपके पोर्सन वही दर्द महसूस कर रहे हैं, वही तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वही जलन महसूस कर रहे हैं, वही गुस्सा महसूस कर रहे हैं, वही रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने जो है कभी आपको दिया था गाइस। ये 2 एनर्जी उसी का होता है। ये होता है रिग्रेट करने की एनर्जी, और ये होता है उस रिग्रेट से ना अपने आप को निकालने की चाहत करता हुआ इंसान, मतलब पेन होने की एनर्जी। रिग्रेट कर रहे हैं और साथ में पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इंसान बिल्कुल अपने आप को अपने सवालों में ही ये इंसान ना कहीं घबराया हुआ मुझे नज़र आता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया भाई। जी हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि मैं मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने धोखा कैसे दे दिया, मैंने उस इंसान को हर्ट कैसे कर दिया, है ना। आज जो है मुझे इन सारी चीज़ों का अफसोस हो रहा है, मुझे इन सारी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, और गलतियाँ हद से ज़्यादा होने की वजह से ना गाइज ये इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। देखिए, ये आपसे भी आकर माफ़ी नहीं मांग रहा, ये आपको भी आकर नहीं बता पा रहा है ना, ये इंसान हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। इस 10 तलवार की चोट जो इनको लग रही है ना अभी, उससे जो है ये इंसान उठ ही नहीं पा रहा।
आकर आपको बता दे, आकर आपको समझा दे कि मैंने किस वजह से जो है तुम्हें ये धोखा दिया था, मैंने किस वजह से तुम्हें ये दर्द दिया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ फिजिकल हो गए। गाइस देखिए, साफ साफ इसे हल्के में लीजिए, ठीक है। जो निकला है वो मैं साफ साफ बताऊंगी, इसे आपको दिल पर ज़्यादा गहराई से लेना नहीं है। जो है वो है गाइस, जो है वो हो चुका है गाइस, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हो सकता है कि किसी और के साथ फिजिकल या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने रख लिया, या फिर इनकी कोई बहुत बड़ी झूठ जो है आपके सामने आ गई है ना, या फिर इन्होंने आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसा कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स हमेशा पीछे से वार करने, मतलब आपके सामने फेस टू फेस इन्होंने नहीं किया, जो भी किया आपके पीछे किया, जिसकी आपको खबर नहीं लगी। और जब आपको खबर लगी तो तब जाकर जो है आप बिल्कुल सकते में आ गए, आपको लगा कि आपकी दुनिया लुट गई, आपको लगा कि ऐसा इस इंसान ने कैसा कर दिया। मतलब बहुत दर्द आपने जो है महसूस किया होगा जब आपके इस इंसान की ये असलियत आपके सामने आई, ठीक है। तो ये धोखा अभी आपके पर्सन खुद जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, है ना। वो वक्त आ गया है गाइज, रियलाइजेशन का जो वक्त होता है ना, उस चीज़ को समझने का जो वो वक्त होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, वो वक्त यहाँ पर चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आप देखिए, टेम्परेंस बता रहा है, फिजिकली फिट भी नहीं है आपके पर्सन, बीमार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बीमार है, क्योंकि इनको ये अपनी गलतियों को भुला नहीं पा रहे, ये अपने उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे जिसके वजह से इन्होंने आपको बैक स्टेपिंग किया था। तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस यहाँ पर है, सब्र रखा हुआ है, हीलिंग यहाँ पर चाहते हैं, दिल के इस दर्द से सुकून मिल जाए, जो मैंने धोखा किया था उससे मुझे माफ़ी मिल जाए, ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे, ये इंसान मुझे माफ़ कर दे। तो ऊपर वाले से तो बता रहे हैं, पर आपको आकर बताने की हिम्मत नहीं है कि कैसे बताएंगे गाइस, कैसे बताएंगे, उठकर खड़े हो पाए, आपका सामना कर पाए, तभी तो आकर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे ना गाइस। तो ये इनसे हो नहीं पा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यहाँ पर ये है कि बिल्कुल आज पाइल नंबर, मैं कह दूँ कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही निकल कर आई थी, वहाँ पर हर्मिट निकल कर आया था गाइस, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि रीडिंग बिल्कुल एक जैसी निकल कर आई है। अब जो निकल कर आता है वो तो मुझे बताना ही होता है गाइस, है ना। खुद तो कार्ड एक एक करके चूज कर तो मैं यहाँ रख नहीं सकती, जैसा निकला है मैं आपको वही बता रही हूँ। कभी कभी एनर्जीज एक जैसी निकल कर आती है। तो यहाँ पर देखिए वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आया है गाइस, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का शिकार हुआ है। अभी ये इंसान, इस इंसान में बदलाव आ रहा है और बहुत पेनफुल सिचुएशन आपके पर्सन की है, दुखी है ये इंसान, अफसोस है इस इंसान को इस रिश्ते के टूटने का। और रिश्ते के टूटने से भी बड़ा अफसोस है आपको, जो धोखा इन्होंने दिया है उस धोखे का एहसास आपके पर्सन को हद से ज़्यादा है, रिश्ता टूटने से भी ज़्यादा। कि रिश्ता टूटने के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी मेरी गद्दारी, वजह थी मेरी धोखेबाजी, ठीक है। तो इसका अफसोस ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी आपको देखिए कितना प्यार करते हैं, आज भी आप ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रहो, इनके लिए बने रहो, इनका इंतज़ार करो। देखिए सिंगल की एनर्जी होती है, यानी कि ये आपको बिल्कुल किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। ये आपको, ये नहीं चाहते कि आप अपना प्यार किसी और को दे दो, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ मैरिज कर लो, या किसी और के साथ कमिटमेंट दे दो, या किसी और के साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर दो। ये चाहते हैं कि आप इनको वक्त दो, ठीक है। आप इनको वक्त दो और आप इनके लिए इंतजार करो, सिंगल एनर्जी में रहो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहो। यानी कि सिंगल का मतलब क्या है कि किसी और के साथ मैरिज नहीं करनी है आपको, ये इंसान ये चाह रहा है। और इसी को जो है चैलेंज करता हुआ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये बता रहा है कि ये चीज़ें आपसे ये कह नहीं पा रहे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रहो, इनके लिए रुको, और ये चीज़ें इन्होंने अपने मन के अंदर दबा कर रखी है। जलन है, भयंकर गुस्सा है। गुस्सा किस लिए है? क्योंकि खुद नाकामयाब हुए हैं, खुद रिश्ते में धोखा दिया है, तो बताने की हिम्मत यहाँ पर नहीं जुटा पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जो है आपके लिए पैशन है, फायर है, जुनून है, जलन है, ईगो है ना। आपको पाने की चाहत है, आपको देख रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने मन के अंदर बाउंड्रीज बनाकर रख रखी है कि अभी वक्त नहीं है रिवील करने का, अभी समय नहीं है रिवील करने का। तो इस तरीके से आप में जुनूनी है ये इंसान, पाइल नंबर 2, समझ रहे हो। पर इतना भी मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में जिसे लेकर ये इंसान, मतलब इस दर्द और धोखे के अलावा, इस पछतावे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें इनको फैसला लेने की ज़रूरत है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो इनके जगलिंग को दिखाता है, कन्फ्यूजन को दिखाता है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान उतना नहीं है गाइस। अगर पैसे रुपये से भी अच्छा है तो फैमिली की बदौलत है, खुद का जो है कुछ नाम नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स
देखिए उसी चीज़ को दिखा रहा है, गरीबी को दिखा रहा है, पैसे रुपए में कमज़ोरी को दिखा रहा है, सक्सेस ना मिलने की भी एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं इंसान फंसा हुआ है, डाउट में है, कन्फ्यूजन में है। और ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि अपनी लाइफ को लेकर है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर है, या फिर इस धोखे को लेकर है ना। जब भी धोखे के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे निकल कर आए ना, तो समझ में आता है कि एक तरफ ये भी सोच रहा है कि आप इन्हें वो जगह दोगे या नहीं, आप उन्हें ये सम्मान दोगे या नहीं जो पहले दिया करते थे, आप इनको मौके दोगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने तो मौका घुमा दिया है ना। इन्होंने तो वो चांस घुमा दिया है कि आपका दिल जीत ले, आपसे प्यार कर ले, आकर आपको जो है वादे कर ले, मन में सच्चाई भी है। तो अब आप इनको यकीन करोगे या नहीं करोगे। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर भी ये इंसान जगल कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन है। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर जगल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है आपके साथ हुए रिश्ते में जो धोखेबाजी है उसको लेकर कि आप वापस जाने का मतलब बनता है या नहीं, अब माफ़ी मांगने का टाइम गुजर तो नहीं गया है ना, अब चांस मिलेगा या नहीं, अब वो पहले जैसा रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में होगा या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान जगल कर रहा है। अब देखिए लवर्स की एनर्जी आई है गाइस, लवर्स और 2 ऑफ कप्स। अब ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं, देखिए ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये इंसान आपको फिर से प्यार करना चाहता है या चाहती है। ये इंसान आपको अपना जिंदगी मान रहा है। ये इस इंसान को बखूबी पता चल गया है कि नहीं हो पाएगा मेरा गुजारा, नहीं भूल पाऊंगा, ये मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, इनको मैं दिमाग से भी निकाल दूं, है ना, इनको मैं दिमाग से, क्योंकि देखिए ये लेट गो करने की भी एनर्जी होती है। इन्होंने कोशिशें की है आपको भुलाने की ना, इन्होंने हर भरसक कोशिश की है, इन्होंने जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इन्होंने आपको लेट गो करने का। पर जितना कोशिश किया प्यार उससे भी ज़्यादा यहाँ पर उभर कर आया है, मतलब और भी ज़्यादा यादें, और भी ज़्यादा पैशन, और भी ज़्यादा परेशानी ऐसी एनर्जी में ये इंसान जो है अपने आप को महसूस कर रहा है गाइस। रिग्रेट के साथ साथ आपको अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मान रहा है, आपको अपने जीवन साथी मान रहा है, आपको अपना जीवन साथी के रूप में ये इंसान देख रहा है गाइस। दे लव यू अनकंडीशनली, दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। पाइल नंबर 2, समझ रहे हो, ये अभी भी चाहते हैं कि आपको इनके लिए रहना है, आपको इनके लिए रुकना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इनके लिए सब्र करना है, सब्र बनाए रखना है। ये किसी और का होता हुआ आपको नहीं देख सकते गाइज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पर, डिवाइन का कनेक्शन है। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड, जब मैंने शुरुआत में देखा था, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं रीडिंग में, क्योंकि इन्हें जो है इतना अच्छा, आपकी बात कर रही हूँ मैं ना, ऐसे लोगों को आप जैसा इंसान इनके बच्चे के लिए मिला है ना, जो इनसे इतना प्यार करता है, जो इनके हर सिचुएशन में भी इनके साथ खड़ा है। इनके बच्चे के लिए आप पैरेट रीडिंग्स देखते हो, अपना डाटा खर्च करते हो, है कि नहीं, अपना समय देते हो। तो ऐसे लोगों को आपका प्यार दिखाई क्यों नहीं देता। तो मदर इशू या फैमिली इशू भी इस धोखे के पीछे की वजह हो सकती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम माँ की तरफ से आई है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परिवार कास्ट की तरफ से भी आई है, ऐसा लगता है गाइस, ठीक है। देख लेना ये सिचुएशन मैच होती है या नहीं। तो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, हो सकता है कि ये जो दूसरा यहाँ पर मजबूरी है वो मदर की तरफ से खड़ी की गई है, फैमिली की तरफ से की गई है, और जगलिंग ये इंसान कर रहा है। समझ में नहीं आ पा रहा इनको कि दोनों ही तरफ तो जो है मेरे अपने ही हैं, किसे छोड़ूं मैं, किसे अपनाऊं मैं, है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन भी यहाँ पर हो सकता है गाइस, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, देखिए इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, है ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स मैच हो रहा है। ये बता रहा है कि पछतावा है, तो किस चीज़ को लेकर है पछतावा? इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है देखिए रिश्ते से भागा है ये इंसान, रिश्ते को जो है पॉइजनस बनाकर, जहरीला बनाकर भागा है ये इंसान, टॉक्सिक बनाकर भागा है ये इंसान। बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने रेस्ट्रिक्ट भी किया है, बहुत सारी जगह पर इन्होंने आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है ना। हमेशा जो है खुद अपनी मनमानी करता चला गया और आपको कंट्रोल करता चला गया। आप इनको रोकते चले गए पर ये माना नहीं कभी, है ना, गलतियों से बाज नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों का 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपको कहीं ना कहीं तन्हा अकेला छोड़कर ये इंसान गया है, झूठ के बलबूते पर। झूठ बहुत सारे बोले हैं, बातें बहुत सारी छुपाई गई है गाइज, आपके भरोसे को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। तो इन सारी चीज़ों का ही अफसोस यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया है गाइज, ठीक है। पास्ट की बातों को ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं, और अभी भी जो है आपके सवालों से इसी वजह से भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आप डेफिनेटली इनसे सवाल तो करोगे ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जब कभी कभी इंसान को सवाल के जवाब से एलर्जी होती है ना, या फिर उनके पास जवाब नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सीधा सा रास्ता अपनाते हैं, भाग जाते हैं,
चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कॉल्स रिसीव करना छोड़ देते हैं, मैसेज देखकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इतना यही आसान होता है ना। वरना तो ये आप अपनी नज़रों में तो गिरा ही है, आपकी नज़रों में और गिर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही है गाइस। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इंसान क्या महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने मतलब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपको पाना चाहते हैं। 5 और 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है ना। ये जानते हैं कि इनकी इसी कमज़ोरी की वजह से, इनकी इसी गलती की वजह से आज इन्होंने आपको खो दिया है। आज ये इंसान अकेला हो गया है, इनको प्यार कोई नहीं दे रहा, इनको रिस्पेक्ट कोई नहीं दे रहा। ये इंसान जो है हर दर्द को अकेला सह रहा है, और ये भी जो है इनकी ही गलती का परिणाम है, समझ गए। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। कहीं ना कहीं नाउम्मीद भी ये इंसान है ना। इस रिश्ते को लेकर ये इंसान थोड़ा डरा हुआ है, नाउम्मीद हो रहा है ना। ये इंसान घबराया हुआ है कि मैं अगर एक बार कोशिश भी कर लूँ तो क्या पता मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, क्या पता मुझे पुरानी गलतियों को लेकर मेरे साथ झगड़े हो जाए, क्या पता मुझे जो है इंसल्ट कर दिया जाए। तो ये सारी इनसिक्योरिटी मुझे इस इंसान की भावनाओं में नजर आ रही है। उम्मीद कहीं ना कहीं ये इंसान खो रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना गाइज, वो 2 वजह से किया है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 वजह क्या है। तो 2 में से एक वजह है इस इंसान का अल्हड़पन। पेज ऑफ वैंड्स आया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि चांसेस बहुत है सोशल साइट्स के जरिए मिले हो या काम करते हुए मिले हो, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है, या ट्रैवल करते हुए मिले हो, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये इस इंसान का अल्हड़पन ही इनकी कमज़ोरी है, इस इंसान का दिखावा इनकी कमज़ोरी है, एज में छोटा होना ये भी इनकी कमज़ोरी हो सकती है कि ये आपके और इनके प्यार को, जो रिलेशनशिप है उनको समझ नहीं पाए और गलतियों पर गलतियाँ करता चला गया, धोखे पर धोखा देता चला गया। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा नासमझ है। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नासमझ है, ठीक है। हो सकता है कि इनको ठोकर खानी ज़रूरी थी, ठीक है। जो ठोकर अभी यहाँ पर लगी है ना, ये इनके लिए ज़रूरत था। अगर ये ठोकर नहीं लगती तो शायद इनको आपका और इनका प्यार समझ में नहीं आता, जो इनको लग चुका है। तो जो भी होगा, इस कर्मा दूसरी वजह है, ठीक है। साइकिल देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया, वाह, चैरिट भी नजर आ गया, चैरिट भी नजर आ गया इसके नीचे, और इसके नीचे भी मुझे हैंगमैन की एनर्जी नजर आई थी। तो वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून को देख लो, ये दोनों ही एनर्जी सेम एनर्जी टाइप, सेम टाइप की एनर्जी है, जो बता रही है कि पहले कर्मा काम करेगी, ठीक है। पहले कर्मा काम करेगी, आप दोनों का किस्मत, डेस्टिनी जो है काम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हुई है, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता एंड हो चुका है, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ है, धोखे से एंड हुआ है। पर वर्ल्ड बता रहा है कि इस एंड होने के बाद फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर से जो है एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, और आप दोनों इस व्हील ऑफ फॉर्चून से बच नहीं सकते। कहने का मतलब है, आपको लग रहा है कि टूटा, आपको लग रहा है खत्म हुआ, आपके पर्सन को भी वही लग रहा है कि खत्म तो हो गया भाई, अब जाकर माफ़ी मांग लो तो माफ़ी थोड़ी मिलेगी, अब जाकर सिर झुका लो तो थोड़ी मुझे प्यार से उठाया जाएगा, मुझे तो अब इंसल्ट ही किया जाएगा, मुझे तो अब बेइज्जत ही किया जाएगा, क्योंकि मैंने ही तो रिश्ता खराब किया है। तो दोनों को ही, अगर आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो बहुत गलत लग रहा है गाइस, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो आप दोनों, यहाँ पर आपके पोर्शन भी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके खिलाफ आप दोनों नहीं जा सकते गाइस, इसके खिलाफ आप दोनों में लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि खत्म हुआ है, अब शुरुआत होनी है। देखिए, एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है, एंडिंग और बिगनिंग। आप दोनों एक ही चक्र का हिस्सा हो, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा हो, आप दोनों एक दूसरे का संसार हो, आप दोनों एक दूसरे से ही कंप्लीट होते हो, आप दोनों एक दूसरे से ही पूर्ण होते हो, कंप्लीट, समझे। कंप्लीशन जो है एक रिश्ते का, जो मंजिल है, वो कंप्लीशन आप दोनों के एक दूसरे की दुनिया में आने के बाद ही होगा, और ये कर्मा काम कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान आगे क्या करेगा, ये हमारा दूसरा सवाल था, तो मैंने कह दिया, मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, अच्छे से खाना है, खाना पीना करना है, घूमना फिरना है, जिंदगी को मस्त से जीना है, और ये नहीं करने दो ना अपना काम ये कर रहे हैं आपको आपका काम, आपके और आपके पर्सन को मिलाने का काम ऊपर वाला कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा भूख हड़ताल करने की ज़रूरत क्या है, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत क्या है, कुछ नहीं गाइज। लेट देम डू देयर वर्क, लेट द कर्मा, लेट देम वर्क गाइज, कर्मा को अपना काम करने दो।
इस कर्मा ने ही बता दिया है कि आप दोनों को मिलाया जाएगा, आप दोनों को एक होना यहाँ पर बनेगा, है ना। पर उससे पहले कुछ समस्याएं हैं जिसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले। 2 ऑफ पेंटिकल्स से आपके पोर्शन को निकालेंगे, इनकी हीलिंग होगी, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप दोनों के बीच में जो परिवार, समाज, घर, माता पिता जो भी दीवार है, उन दीवारों को हटाया जाएगा, उन दीवारों को आप मनाया जाएगा। आप दोनों के खिलाफ अभी ये लोग हैं, इन्हें जो है आपके फेवर में किया जाएगा। और उसके बाद जो है गाइज आप दोनों का रिलेशनशिप ये होने वाला है। तो मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके पोर्शन ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बिल्कुल नहीं। जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे। आपके पोर्शन का काम है बस अभी रिग्रेट करना, अपने आप को सुधारना, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट बनाना, अपने आप में चेंजेस लेकर आना। जो ये इंसान कर रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, आपको याद करना, आपको प्यार करना, आपको देखकर दूर से बैठकर जलना, ये सारी चीजें आपके पोर्शन कर रहे हैं। बाकी का जो भविष्य है वो ऊपर वाला प्लान कर रहा है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, ये बता रहा है कि इंसान आपको भूल ही नहीं पा रहा। देखिए सोलमेट चारों तरफ आज सोलमेट ही है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, पर ये इंसान जो है ना निकाल नहीं सकता, आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। गाइस कर ली है इन्होंने कोशिश, लेट गो करके इन्होंने आपको कोशिश कर ली है। आपसे दूर होकर ये इंसान इतना पछता रहा है ना कि इनको अपना जो फैसला था वो फैसला ही इनको गलत लग रहा है। देख लीजिए कि मैंने बहुत बुरा, मतलब मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला ही इस इंसान से दूर होना था, इस इंसान को धोखा देना था, है ना। काश कि मैंने ये प्यार, इस कंडीशन को पहले समझ लिया होता तो आज मुझे इस दर्द से गुजरना नहीं पड़ता, इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता। वो एक है ना हीन भावना जिसे हम कहते हैं ना, अंदर में कचोटती है इस इंसान को कि इन्होंने गुमा तो दिया, पर क्या गुमाया है। जिसे पाने की उम्मीद ये इंसान अब खो रहा है, पर इस इंसान को उम्मीद में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला कर रहा है कोशिशें, यहाँ पर ऊपर वाले की नज़र आई है आपके सोलमेट को आपसे मिलवाने की। गाइज ये प्यार कंप्लीट होकर रहेगा गाइज, ये प्यार इनकम्प्लीट ऐसे नहीं, ये इस रिलेशनशिप को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेगा यूनिवर्स, इन्हें एक साइकिल में लेकर आएगा। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव डेफिनेटली होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। गाइज समझ गए? तो गाइज ये थी आपकी वो रीडिंग। आई होप आपको इनकी एनर्जी समझ में आई है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर लगता है कि रेजोनेट हुई है, कुछ हद तक भी आपको अगर सिमिलरिटीज नज़र आती है ना, और पॉजिटिविटी नज़र आती है, अगर आपको भरोसा है तो प्लीज़ इस रीडिंग पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी गाइज आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।